चाचा अपनी छोटी सी दुकान पर मिट्टी के चूल्हे के सामने बैठे हैं। लकड़ी जल रही है और हांडी से भाप निकल रही है। आर्यन घड़ी देखते हुए वहां आता है। चाचा, आधा घंटा हो गया, आप अभी तक बस हांडी को देख ही रहे हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है। कोई और दुकान होती तो अब तक पैक करके दे चुकी होती। बेटा, भूख पेट की हो तो कहीं भी बुझ जाएगी, लेकिन अगर मन की भूख मिटानी हो तो थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। मेरी बिरयानी फास्ट फूड नहीं है, ये इंतजार का फल है। तभी एक अमीर आदमी आता है और कहता है कि उसे पार्टी के लिए 50 प्लेट बिरयानी चाहिए, लेकिन अभी चाहिए। वो चाचा को पैसों की गड्डी दिखाता है। अमीर आदमी: चाचा, ये लो 10,000 रुपए। मुझे अभी के अभी सारी बिरयानी दे दो, चाहे वो आधी पकी हो या कैसी भी, बस पैक कर दो। क्षमा कीजिए साहब, लेकिन मैं कच्चा अनाज नहीं बेचता। अभी इसमें दम लगना बाकी है। अगर मैंने आपको ये दे दी तो आपके मेहमानों का पेट खराब होगा और मेरी बरसों की साख इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पागल बुढ़े, पैसों की कदर नहीं है तुझे। वह आदमी चला जाता है। आर्यन ये सब देख रहा होता है। चाचा, आपने इतने सारे पैसे टुकरा दिए सिर्फ इसलिए कि बिरयानी 10 मिनट कम पकी थी। उसे क्या पता चलता? बेटा, उसे पता चले या ना चले, मुझे तो पता रहता ना। मतलब? देखो बेटा, इंसान दो तरह से कमाता है, एक तिजोरी भरने के लिए और दूसरा दुआ कमाने के लिए। अगर मैं उसे कच्ची बिरयानी दे देता तो मेरी तिजोरी तो भर जाती, लेकिन मेरी आत्मा छोटी हो जाती। लेकिन आजकल की दुनिया में तो सब शॉर्टकट अपनाते हैं। वही तो गलती है। शॉर्टकट से आप ऊंचाई पर तो पहुंच सकते हो, पर वहां टिक नहीं सकते। टिकने के लिए बुनियाद और मेहनत की जरूरत होती है। जैसे इस बिरयानी को जब तक धीमी आंच पर तपना नहीं मिलेगा, इसमें वो खुशबू नहीं आएगी। पूरे कमरे में लाजवाब खुशबू फैल जाती है। वो आर्यन को पहली प्लेट देते हैं। ये लो बेटा, खाकर देखो। पहला निवाला खाते हैं। वाह चाचा, अब समझ आया कि आपने उन पैसों को क्यों ठुकराया। इस स्वाद के आगे वो 10,000 रुपए कुछ भी नहीं है। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, अपने काम के प्रति सच्चे रहें। दिखावे की कमाई कुछ पल की होती है, लेकिन मेहनत की कमाई उम्र भर का सुकून देती है। धैर्य का महत्व। अच्छी चीजें समय लेती हैं। जीवन में जल्दबाजी के चक्कर में अपनी गुणवत्ता और अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए।